ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग में अपना पैसा लूज़ करते हैं और बोलते हैं ये सट्टा बाज़ार है, इससे बचना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अगर आप अच्छा पैसा बनाना चाह रहे हो तो आपको इन्वेस्टमेंट की तरफ स्विच करना चाहिए, ना कि ट्रेडिंग की तरफ। ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोग अपना पैसा लूज़ कर रहे हैं और 1 लोग जो ही है वहाँ पे पैसा बना रहे हैं। तो अगर बहुत बड़े आप माहिर खिलाड़ी हो, आपने मार्केट में 2 साल 3 साल इन्वेस्ट किया है और बहुत सारे बुक्स आपने स्टडीज़ की, टेक्निकल एनालिसिस आपको पता है, कब एंट्री लेना है, कब एग्जिट लेना है, कितना स्टॉप लॉस लगाना है, इन सारी चीज़ अगर आपको क्लियर है तभी आप ट्रेडिंग में जाए। अदरवाइज़ आपको जो है इन्वेस्टमेंट की तरफ मूव करना पड़ेगा। बट ऐसा भी नहीं कि इस इन्वेस्टमेंट काफ़ी बेहतरीन चीज़ है। आपने देखा होगा बहुत सारे कंपनी जो है सालाना दर पे माइनस रिटर्न देती हैं और कुछ ही कंपनी जो है अच्छा रिटर्न्स देती है। सो ओवरऑल बोला जाए तो अगर आप एक अच्छा वेल्थ क्रिएट करना चाह रहे हैं शेयर मार्केट से, तो आपको सीखना पड़ेगा पहले। अगर आप बिना सीखे हुए इसमें आएंगे तो ज़रूर आप लूज करोगे। ज़्यादातर लोग करते कहें कि किसी के रिकमेंडेशन पे, या तो कोई किसी का स्क्रीनशॉट देख के उस यूट्यूबर से इंस्पायर हो गए, या सोशल मीडिया ग्रुप या किसी न्यूज़ चैनल्स पे जो बोला गया उनके जो है इंस्पायर हो के परचेज़ करते हैं। एक एवरेज रिटर्न मिल सकता है, अच्छा नहीं। देखो, अगर आप अच्छा क्रिकेटर बनना चाह रहे हो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 10 साल 15 साल 5 साल लगा कर कोई प्रैक्टिस करता है तब जाके जो उनकी सिलेक्शन होती है, और वो भी कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब बेहतरीन ही खेलना शुरू कर दे, राइट। बहुत रेयर पॉइंट होता है जो बहुत ज़्यादा पैसा जो शेयर मार्केट से बनाता है, और ये किसी भी फील्ड में अगर आप सक्सेस रेट देखोगे तो 0.5%, 0.3%, 4% ऐसे रहता है। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आपने इंडिया में जेई का एग्जामिनेशन सब कुछ सुना होगा, इंजीनियरिंग का या मेडिकल का या यूपीएससी का, या कैट, इन सारे एग्ज़ाम में देखो टॉपर कितने होते हैं, 1 से 100 लोग। सो अगर आप भी शेयर मार्केट में 1 से 100 में आप करना चाह रहे हो, लाना चाह रहे हो, यानी कि अच्छा वेल्थ क्रिएट करना चाह रहे हो, तो आपको पहला तो माइंडसेट रखना होगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, शॉर्ट टर्म में नहीं। ट्रेडिंग में आपको 5,000 10,000 रुपया आ जाएगा, उससे ज़्यादा आप लॉस करोगे और कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। ज़्यादातर लोग की मेंटालिटी होती है कि मैं ट्रेडिंग से पैसा कमाऊंगा और उसके बाद जो है इन्वेस्टमेंट में मैं डालूंगा और फिर उसके बाद बैठ के लाइफ के मज़े लेने हैं। बट ऐसा होता नहीं है, जैसा आप सोचते हो वैसा होता नहीं है। जो भी आप काम कर रहे हो काम करते रहो, बेसिक नॉलेज आप एक्वायर करो शेयर मार्केट की। शेयर मार्केट है क्या, फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, टेक्निकल एनालिसिस क्या है, कौन कौन से ऐसे मैटर है जिस पे प्राइस रिएक्ट करता है। आपने एक देखा होगा कि अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट हुआ, 2-3 क्वार्टर अगर लगातार प्रॉफिट हुआ तो ऑब्वियसली उसका प्राइस बढ़ जाता है। तो आपको ये सीखना चाहिए कि उसके परफॉर्मेंस भी मायने रखता है। इसी तरीके से अगर आप एक अच्छा खिलाड़ी बनना चाह रहे हो तो डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्लस उसमें आपको टाइम देना पड़ेगा। तभी आप जो है टॉप 100, टॉप 10, टॉप 20 में आप आ पाओगे। इसी तरीके से शेयर मार्केट है। ज़्यादातर लोगों की मेंटालिटी होती है कि मैं बस 1 साल 2 साल में ट्रेडिंग करके पैसा बनाऊंगा और उसके बाद इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाऊंगा। बट ऐसा नहीं होने वाला है। एक कंपाउंड कंपाउंड इफ़ेक्ट आपने सुना होगा, 1 का 2 होता है, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64। शुरू में तो देखने में लगता है 1 का 2 इस तरीके से हो रहा है, बट अगर आप उसके एंडिंग तक जाएंगे तो फिर वो बहुत ह्यूज बड़ा अमाउंट होता है। तो वॉरेन बफेट साहब का नाम सुना होगा, उनका एनुअली रिटर्न 18 to 25% ऐसे रिटर्न्स था एनुअली, और आज दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा वेल्थ उन्होंने बनाया। सो मेरा ऐसा मानना है कि इन्वेस्टमेंट की तरफ फोकस करना चाहिए, ना कि ट्रेडिंग की तरफ। अगर आप ट्रेडिंग माइंडसेट हो तो ऑब्वियसली कर सकते हो, बट एक उसमें भी बहुत सारे स्ट्रैटी है, रिस्क रिवॉर्ड्स आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 10 लाख आपके पास है और 10 लाख एक बार में लगाया और मार्केट से गायब, फिर आप बोलोगे कि अरे तो सट्टा बाज़ार है ये हो। एक स्ट्रैटी के थ्रू, क्रिकेट में आपने कभी नहीं देखा होगा कि जो आया और एक विकेट हो गया तो फिर दूसरा तीसरा भी लगातार उसी तरीके से मारे, नहीं। कोशिश करता है कि कम से कम 20 ओवर जम के खेले, कुछ रन बने, उसके बाद फिर फॉर्म में आने के बाद मारेंगे। तो आपकी मेंटालिटी भी क्रिकेट की तरह ही होनी चाहिए, एकदम बैलेंस पोर्टफोलियो की तरह, कुछ शेयर में कुछ ट्रेडिंग में, इस तरीके से। और शेयर मार्केट में लंबे समय में पैसा बनता है, ना कि शॉर्ट टर्म में। ये माइंड से आप निकाल देना कि मुझे 1 साल 2 साल में पैसा बना के और मैं बहुत राजा हो जाऊंगा, ऐसा होने वाला नहीं। अगर हो भी गया
तुम्हें भी आगे आप लूज कर दो, क्योंकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है उसकी, राइट। सो अगर आप ट्रेडिंग के सोच रहे हो तो 1 साल 2 साल प्रॉपर तरीके से आप NISM का कोर्स आप ले लो। ये गवर्नमेंट की तरफ से, सेबी की तरफ से आई थिंक रेगुलेटेड है। सेबी का NISM का कोई कोर्स ले लो टेक्निकल एनालिसिस पे, बेसिक डेरिवेटिव मार्केट आप सीखो, उसके बाद ही आप एंट्री लो स्टॉप लॉस के साथ। अदरवाइज अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो तो फंडामेंटल एनालिसिस सीखे, कंपनी को एनालिसिस करना सीखे। मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी फंडामेंटल सीखना चाह रहे हैं उनको 11th और 12th का इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडी एंड एंटरप्रेन्योरशिप का बुक ज़रूर पढ़ना चाहिए। या तो आप यूट्यूब पे किसी भी टीचर का वीडियो आप देख सकते हो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अकाउंट्सी, बिजनेस स्टडी, एंटरप्रेन्योरशिप और इकोनॉमिक्स, ये 4 बुक आई थिंक है। इसको आपको बेसिक से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी बिज़नेस के बारे में। उसके बाद ही आप बेटर तरीके से डिसीजन लोगे। अगर आप खुद की कंपनी क्रिएट नहीं करना खुद की कंपनी अगर आप क्रिएट नहीं कर सकते हो तो कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो कि वो कंपनी अच्छी है या बुरी है, उसका मैनेजमेंट सही है या गलत है, उसका बैलेंस शीट, अगर आपको बैलेंस शीट पढ़ना ही नहीं है तो कैसे आप जज करोगे। सो बेसिक से आप क्लियर करें, उसके बाद आप लॉन्ग टर्म विजन रखें। 20 साल 30 साल जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आपका प्रोफेशन, डॉक्टर है या मेडिकल इंजीनियरिंग है या इंटरटेनमेंट फील्ड में हो, साइंटिस्ट हो, क्रिकेटर हो, प्लेयर हो, जो भी आपका प्रोफेशन है और इन्वेस्टमेंट के सोच रहे हैं, 1 साल 2 साल आप उसको सीखें बेसिक से। और आई थिंक आज के डेट में सब कुछ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। नो नीड टू लाइक परचेज एनी पेड कोर्स। पेड कोर्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ फ्री में अवेलेबल है। आई थिंक NISM का 1000-1500 में कोर्स लेता है, जो कि सेबी द्वारा रेगुलेटेड है, गवर्नमेंट की तरफ से है बैक, तो उससे आप देख सकते हो, बेस्ट रहेगा। या तो यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे हैं। मेरा इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको जैसा सीखना है आपको वो चीज़ करना पड़ेगा। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, किसी के भी कहने सुने, इवन न्यूज़ चैनल के भी कहने सुने पे आप मत लगाएं। वो बोल रहे हैं, उनको पता है कि ये कंपनी अच्छी है। कौन से न्यूज़ आने के कारण, कौन से मैटर के कारण वो कंपनी आगे नहीं चलेगी, वो तो उन्हें पता होगा, फिर आपको नहीं। फिर आप उनको कॉल थोड़े ना करोगे कि यार मुझे बता दो, मैंने ये कंपनी में लगाया था। सो उससे बेटर कि आप खुद को सीख लो, खुद को एजुकेट करो, खुद को किसी कंपनी को जज करने लायक बना दो कि मुझे ये कंपनी अच्छी है या बुरी है, क्यों अच्छी है, क्यों बुरी है, कंपनी सही दाम पे मिल रही है या नहीं है, कितने टाइम में ये अच्छा प्रॉफिट दे सकती है, इसका प्रोडक्ट सही है या नहीं, इसका इनोवेशन सही है या नहीं, या कंपटीटर क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। बहुत सारी चीज़ अगर बेसिक नहीं पता होगा तो शायद आप नहीं करोगे। और प्लीज़ अगर आप बिगनर हो तो ट्रेडिंग से बचना चाहिए, क्योंकि पैसा लूज कर दोगे। मैंने भी लूज किया, तब आपको एडवाइस दे रहा हूँ। तो हाथ जलने के बाद बहुत बुरा लगता है। इससे पहले मैं आपको बोल दे रहा हूँ कि बच्चे और इन्वेस्टमेंट की तरफ स्विच करें, लॉन्ग टर्म तक बने रहें। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो सीखें, उसके बाद स्टार्ट करें, राइट। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।